हेलो, आई एम रुपेश यादव और मैंने आप लोग सभी को बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो हमने अपने स्कूल श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल की मदद से मैंने बताया था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ाएंगे बच्चों को। मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ 9th-10th के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो दोनों ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, हमारा टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। 9th और 10th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए ही है, नहीं नहीं, 9th क्लास वालों के लिए भी है ये टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। और एक चीज और, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, एनसीईआरटी वाले बच्चे पढ़ना चाहते हो, सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ने चाहते हो, या फिर राजस्थान बोर्ड के बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब में अलग अलग होगा, नहीं, सब में ये चीजें कंटिन्यू है। तो टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री इस पूरे शब्द में ही पूरी त्रिकोणमिति है। मींस क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री मींस होता है स्टडी अबाउट थ्री एंगल। ट्राई मतलब हो गया ट्राई, थ्री, ट्राई मतलब हो गया थ्री, गोनो मतलब हो गया स्टडी, गोनो मींस हो गया एंगल, एंड मेट्री मींस हो गया स्टडी। त्रिकोण, तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब हो गया स्टडी। तीन कोणों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। तो इसका मतलब पहली जब हमने वो देखा, स्टडी अबाउट थ्री एंगल, स्टडी अबाउट थ्री एंगल, तीन कोणों की पढ़ाई। आगे आते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजें को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में हमने ना बहुत सारे ट्रायंगल्स पढ़े, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ओके, और राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है? समकोण त्रिभुज और बहुभुज, और उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे हमने बहुत सारे त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। बट हम त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे साथ साथ बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल मींस समकोण त्रिभुज। क्या होता है इसका मतलब? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ए बी एंड सी। यहां पर आप देखना, ये आपको पता होगा, जिस ट्रायंगल में एक ये एल बना हो, उल्टा एल बना हो, इट मींस वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आगे आते हैं, आगे हमने लिखा है बेस, हिंदी में आधार। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? बी से डिनोट करते हैं। बेस को किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। आगे आता है हाइपोटेनस। क्या आता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मींस क्या होता है? कर्ण। कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। और उसके बाद आता है परपेंडिकुलर। क्या आता है? परपेंडिकुलर लंब। लंब को किससे डिनोट करते हैं हम? पी से डिनोट करते हैं। इनके पी से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, और बी से डिनोट करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? तीन साइड। हर ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, बट इसकी जो तीन साइड्स होती है उनके अंदर कौन कौन से होते हैं? बेस होता है एक हाइपोटेनस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। मतलब एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है। तीन भुजा में पहली एक भुजा, हर त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, बट जो समकोण त्रिभुज होता है इसके अंदर भी तीन भुजाएं होती है। पर कौन कौन सी होती है? आधार, कर्ण और लंब। कौन कौन सी होती है? आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, तीन भुजाएं होती है, आधार, कर्ण, लंब। थ्री साइड्स होती है, बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। ये हम कैसे पता करेंगे कि बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है? इस चीज के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा होगा पाइथागोरस थ्योरम। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, बट कोई बात नहीं, 9th-10th वालों ने आई थिंक पढ़ा होगा, और 9th वालों के लिए फर्स्ट होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है?
कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इज इक्वल्स टू मतलब बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग? आधार का वर्ग। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मींस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इधर आते हैं, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी एंड सी। इसके अंदर आपको पता है कि ट्रायंगल एंगल ए बी और सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा, एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये जो एंगल है, एंगल के बाद ए बी एंड सी लिखा हुआ है, तो इसमें हम कौन सा वाला एंगल लेंगे? भाई हमेशा याद रखना, एंगल को लिखते टाइम जो बीच वाला होता है, जो बीच में साइन डिनोट होता है, बीच में जो न्यूमरिक होता है या बीच में कोई भी डिजिट होती है, हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं। इट मींस बी की बात करेंगे हम। ए और सी को भूल जाओ, ए बी सी मींस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या मतलब बोल रहा हूं कि इस त्रिभुज में इस त्रिभुज में क्या है? इस एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कोण ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो ये जो कोण का साइन है, ये कोण का चिन्ह है, कोण के चिन्ह में जो बीच वाला नंबर होता है, बीच वाला जो डिजिट होता है, उसी को हम क्या मानते हैं? उस कोण के बारे में बात कर रहे हैं हम इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, मींस बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी 90 डिग्री हो गया। अब मैंने एक छोटी सी लाइन या नीचे नोट बना के लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर। यहां पर ए बी सी 3 एंगल हो गए। अब यहां क्या बोला हुआ है कि साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर। अब यहां पर एक एंगल दिया हुआ है थीटा। कौन सा एंगल दिया हुआ है? थीटा। इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो इसके बिसाइड साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। और एक चीज सबसे बड़ी याद रखना कि जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट साइड होती है, उसको हमेशा हम कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं हम? हाइपोटेनस या कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्ण मानते हैं। देखो एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर पेन है, पेन को मैंने यहां से लिखा 1, ओके, और ये 1.5 मीन्स ये कितने पेन की है? 1.5 की है। यहां से लिखा 1 और ये थोड़ा सा मतलब इतना। अब इसको नापते हैं, ये 1 और ये क्या है? यहां से यहां तक 2 मीन्स क्या हो गया? इसको मैंने नापा, इसको मीजर किया और मैंने इसको मीजर किया। बट जो ये वाली साइड है, ये सबसे बड़ी साइड है, जो तिरछी है, जो थोड़ी सी टिल्ट है, अपने एंगल से जो टिल्ट है, वो साइड क्या होगी? सबसे बड़ी साइड होगी। वो साइड क्या होगी? सबसे बड़ी साइड होगी। और इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस या कर्ण बोलेंगे। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करो। क्या करो? वीडियो को रिपीट, पॉज करो, रिपीट करो, अगेन देखो। ठीक है, आते हैं हम। अब देखो थीटा एंगल कहां दिया हुआ है? सी पर दिया हुआ है। थीटा एंगल कहां पर दिया हुआ है? सी पर दिया हुआ है। इट मींस अगर थीटा एंगल सी पर दिया हुआ है तो थीटा के सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी है। सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी है। सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी है। तो ए बी यहां पर क्या होगा? परपेंडिकुलर। ए बी क्या होगा? यहां पर परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद हमारे पास में ए सी क्या होगा? सॉरी, ए सी। आपको मैंने बताया कि हमेशा जो सबसे लंबी साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। तो AC हमारे पास में क्या है? यहाँ पर कर्ण है। AC हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस है। इसके बाद में आता है BC। ओके, तो BC क्या है? BC बेस है। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया, BC बेस, आधार। ओके, तो यहां पर BC क्या होगा? हमारे पास में आधार होगा।
अब देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, देन okay here, okay, where perpendicular is AB and base is BC and hypotenuse is AC, तो perpendicular नहीं hypotenuse square is equals to means AC square is equals to AB square plus BC square, as simple. okay, मतलब क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना था AC, कर्ण कितना था AC, आधार कितना है BC, लंब कितना है AB, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा। कौन से वाले रूल से आई है ये हमारे पास आई है पाइथागोरस थ्योरम से। किससे आई है, पाइथागोरस थ्योरम से आई है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि इस वाली साइड को मैं रफ नहीं करूंगा, इस वाली साइड को रफ करता हूं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ओके, कि हमारे से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी ये मैंने आपको मिटा दिया, तो साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल इज perpendicular, ओके, तो मतलब कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से, मैं इसको रफ कर दिया मैंने, ओके, मैंने इसको रफ कर दिया। ये एंगल 90 डिग्री है। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास में मान लो एक थीटा एंगल दिया हुआ है सी पर, एक थीटा एंगल दिया हुआ है सी पर, और इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। एंगल कोण थीटा के सामने वाली क्या होगी, लंब होगी। इसकी दूरी है मान लो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड जो BC है इसकी लेंथ हमें दी हुई है यहां पर 3 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अभी मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। AC कर्ण है और BC क्या है, आधार है। तो मैंने आपको बताया कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। यहां हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि AC की लेंथ बताइए। क्या बताइए, AC की लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC। देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम यहां पर AC को सिंपल AC ही रख देते हैं। AC को क्या रख दिया, सिंपल AC रख दिया। देन AB की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, आप लोगों को सबको पता होगा, छोटी क्लासों में सब पढ़ा है। देन 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, 25 आया। क्या है 25, AC स्क्वायर की वैल्यू आई है। 25 किसकी वैल्यू आई है, AC स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर हमें अब AC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना होगा, AC को सिंपल छोड़ना होगा। AC को सिंपल छोड़ने के लिए क्या करते हैं, मगर स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके आते हैं, इसका क्या कर देते हैं, अंडर रूट, क्या कर देते हैं, वर्गमूल, क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। तो AC 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। कितनी आई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। कितनी आई हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। चलो मैं यहां से हट जाता हूं, एक बार दोबारा से आप लोग देख लेना, फोटो ले लो इसकी, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूं, यहां से पूरा रफ कर रहा हूं मैं।
अब अगर देखिए अब क्या होता है कि ये जो एंगल है, अब जो ये एंगल है थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कहां चला जाता है भाई, आपको भी पता होगा कि भाई जो एल बनता है, जो एल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, एज सिंपल है, ठीक है। अब जो हमारा थीटा एंगल है, मैं थीटा एंगल को चेंज कर देता हूं। मैंने थीटा एंगल को क्या किया, चेंज कर दिया। मैंने थीटा एंगल चेंज कर दिया, क्यों कर दिया सर आपने थीटा एंगल चेंज, देखो भाई थीटा एंगल क्यों चेंज किया। अब थीटा एंगल चेंज करने से क्या होता है भाई, पहले हमारे पास में परपेंडिकुलर था, वो कौन सा था, परपेंडिकुलर था ए बी। परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, आपको पता होगा परपेंडिकुलर क्या था, ए बी, और बेस क्या था, बी सी। एसी हमारा सेम रहेगा, हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा, बट अब किस में चेंज हो जाएगा, इनमें चेंज हो जाएगा। अब किन में चेंज हो जाएगा, इनमें चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि साइड इन फ्रंट ऑफ एंगल परपेंडिकुलर, कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। मींस कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब होती बोलते हैं। तो अब इस टाइम पर क्या चेंज हो गया, बीसी क्या हो जाएगा, यहां पर बीसी हमारे पास में लंब हो जाएगा, और ए बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मींस बीसी हमारे पास में परपेंडिकुलर हो गया, एंड ए बी हमारे पास में क्या हो गया, बेस हो गया। ए बी हमारे पास में क्या हो गया, बेस हो गया। सिंपल सी बात है, मैंने बताई थी कि थीटा एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। इसलिए हमारे पास में क्या हो गया, लंब और आधार क्या हो गए, चेंज हो गए। लेट्स सपोज अपन इसी क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने AB को कितना लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था। BC को कितना लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। BC को कितना लिखा हुआ था, नहीं इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या होगा, वही सिंपल, हमारे पास AC करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन क्या कर देता हूं, इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं मैं। अब मैं क्वेश्चन में क्या करता हूं, मैंने थीटा एंगल यहां लिया, लेट्स सपोज मैंने थीटा एंगल यहां लिया, और इसकी जो वैल्यू ली मैंने, वो इसकी वैल्यू मैंने कितनी ली, इसकी वैल्यू मैंने ली 13, और इसकी वैल्यू ली मैंने 12। इसकी वैल्यू मैंने कितनी ली, 12 ली, ठीक है। तो मैं आपको पता है, मैंने आप लोगों को बताया था थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, थीटा कोण के सामने लंब। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर हम सिंपल छोटी फॉर्म में लिख देते हैं, हाइपोटेनस या कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से। सिंपल सी बात है। अब यहां पर देखो, पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले परपेंडिकुलर को ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं, परपेंडिकुलर को ढूंढते हैं। भाई परपेंडिकुलर मिल गया, बेस तो मिल ही जाएगा। आपको पता है कि सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, सबसे लंबी साइड कौन सी होती है, पर हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। तो वो तो हमारे सामने सिंपल है, AC क्या है हमारे पास में, हाइपोटेनस है। तो इसको तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, AC। अब यार परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, AB है। परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, AB है, और BC क्या है हमारे पास में, बेस है। सिंपल है। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, जितनी बार इसको रिवाइंड करोगे उतना अच्छा होगा, कि थीटा के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ये आपका भी अगर भूलोगे नहीं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। अब AC की वैल्यू रखते हैं हम 13 का स्क्वायर, AB की वैल्यू रखते हैं हम नहीं पता, AB को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस BC की क्या रखते हैं, 12। BC को क्या रखते हैं, 12 रखते हैं। तो 13 का स्क्वायर, AB को एज इट इज प्लस 144, AB स्क्वायर, हम AB को क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं यहाँ पे 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में, 169 होता है। कितना होता है, 169 होता है। हम 144 को इस तरफ लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, क्योंकि जिस तरफ हमें पॉलिनोमियल में हमेशा किसको, एक उसको रखना पड़ता है। भाई जो ही कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी होती है, एक वैल्यू चाहिए होती है हमें, AB की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें क्या करना होगा, 144 को इस तरफ लेके आना होगा। तो हमने क्या किया, AB को इधर रख दिया,
169 माइनस 144 25। ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है भाई। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बस सर समझ में आया? आ गया होगा, नहीं आया तो मेरी वीडियो को वापस से रिपीट कीजिए और आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला